नमस्कार दोस्तों, कैमरामैन नवनीत के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी है। यूपी 62 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अनुराग हत्याकांड का एक नया अपडेट देने वाले हैं आप सभी को, जो कि 14 नवंबर को डेट पड़ा था, जो कि 14 नवंबर को डेट फिर से कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद 19 नवंबर को डेट दिया गया। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। आज हमारे प्रधान जी जो यहाँ पे है, उनसे कुछ बात करते हैं कि 19 तारीख को क्या हुआ, क्या अपडेट है बताते। प्रधान जी, 19 तारीख को डेट पड़ा था, तो उसके लिए क्या हुआ, वहाँ क्या सुनवाई हुई? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग जुड़े जी और इतनी मेहनत से देख रहे हैं, उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। अब देखिए, वो 14 तारीख को तारीख थी, उस दिन झंडा यात्रा था जी, और डीएम साहब भी उसमें प्रोग्राम में उपस्थित थे, क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम था जी। तो 14 तारीख को थोड़ा कंडोलेंस हो गया था जी, कोर्ट चली नहीं जी, इसकी वजह से मामला जो है 19 को पड़ गई थी जी। तो 19 तारीख को जब हम पहुंचे कचहरी, तो वहां पे बार प्रस्ताव आ गया था। बार प्रस्ताव आने के कारण की वजह से 26 जो है ये 26 तारीख को तारीख पड़ गई है जी। फिर से 26 तारीख को डेट पड़ा। तो 26 तारीख को आपको क्या लगता है कि 26 तारीख को आप हम लोगों को निर्णय अनुराग हत्याकांड को मिल जाएगा? अब देखिए, डीएम साहब को बताना नहीं है, हर चीज हर बात उन्हें संज्ञान में है, क्योंकि जब निर्मम हत्या हुई थी तो हमारे जिला अधिकारी महोदय जी, हमारे कप्तान साहब अजयपाल शर्मा जी, समझ लीजिए कि यहाँ 5 से 6 घंटा समय अनुराग के घर पे थे, क्योंकि हर आश्वासन देने के बाद बाडी भी उठी थी जी। नहीं, वहाँ यहाँ के हमारे ग्राम सभा के लोग, महिलाएं और जो भी बुजुर्ग नौजवान जी पुरुष थे, और वो बाडी उठने नहीं देते। लेकिन डीएम साहब कहने पे, माननीय मंत्री जी कहने पे, जगदीश नारायण राय जी, वर्तमान जफराबाद से विधायक जी, तो उसके बाद कप्तान साहब थे जी, कहने पे बाडी उठी, और उन्हें कुछ बताना नहीं है। उन्हीं के कोर्ट में ये मामला गया है, जो आदेश हो गया है, तहसीलदार साहब आदेश कर दिए हैं कि नहीं वो मकान गिराया जाए जी, तो उस पे आपत्ति कर दिए हैं लालता जी। तो वो फाइल चली गई है डीएम साहब के कोर्ट में जी। तो डीएम साहब ना तो 14 को बैठे, ना 19 को जी। तो अब 26 तारीख को बैठेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि, क्योंकि उन्हें बताना नहीं है जी, वो जरूर ये फाइल देखते ही इसका हमें क्या सबको, पूरे देश को विश्वास है कि निर्णय अच्छा निर्णय लेंगे, और हमारे लोगों के पक्ष में निर्णय लेंगे जी। और प्रधान जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे, हमारी जो जनता है, जो आपको देखती है, भली भांति देखती है, जो कि आपको पसंद भी करती है, तो आपसे ये भी जानकारी हमारी, जो कि कमेंट द्वारा हमारी जनता को आती है, कि जो लालता प्रसाद जो कातिल है, उसके परिजन, जो कि कितने लोग प्रेजेंट टाइम बंद थे, कितने लोग इस समय निकल चुके हैं, ये सब जानना चाहते हैं। कमेंट में बार बार देखिए, हम बताएंगे अपने दर्शकों से, बताने हमें, देखो हर बात हम दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि आज दर्शक लोग हमारे साथ खड़े हैं, 1 साल से लगे हुए हैं जी। तो आपको बता दें कि इस समय जैसे शशांक, सूरज और राजेश, लालता, लालमोहन जी, राजकुमार जी, ये लोग बाहर हैं जी। सिर्फ इसमें जो गला काटा था तलवार से जी, रमेश, वही अंदर है जी। उसका भी वो बेल लगाया था जी। तो ये तो हम जान रहे हैं कि यहाँ से खारिज होना तय है जी, क्योंकि छोटा छोटा मुकदमा खारिज हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, गला काटा है दिन दहाड़े जी। तो समझ लीजिए कि फास्ट ट्रैक में उसका चल रहा है मुकदमा जी, और उसका खारिज एक नहीं 1000% है कि यहाँ से खारिज होना तय है जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट भी इसका खारिज कर देगी जी। हाँ, उसके बाद इन लोगों का जो मुकदमा चला है 302 का, फास्ट ट्रैक में है जी। और जल्द से जल्द हम तो यही कहेंगे कि बयान चार्ज बन गया है जी, और डे बाय डे लग के, और इसमें गवाही हो कि तुरंत तत्काल आजीवन और फांसी की सजा होनी चाहिए जी, और यही उसमें चल रहा है। और दूसरी बात कि
जहाँ तक मकान वाली बात है जी हम दर्शक लोगों से हरदम निवेदन करेंगे और कहेंगे भी जी कि यह मकान एक नहीं 1000% गिरना तय है जी और डीएम साहब के ऊपर विश्वास है जी और इस वो मामला जो है 332 नंबर जो उस जमीन का नंबर है जी वो जमीन 332 का जी फाड़ भी लगाया गया है जी और वह मकान सरकारी जमीन में पड़ गया है, ग्राम समाज में पड़ा है, बंजर में है, जी तो सरकार तो वैसे ही खाली करा लेगी और एक हत्यारा है तो खाली कराने में हमें लगता है कि डीएम साहब देर भी नहीं करेंगे। जी। और प्रधान जी आपसे एक और जानकारी लेंगे, जो अनुराग के पिता हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जो बीएचयू में एडमिट थे। हमारे दर्शकगण ये भी हमारे जो जितने भी जनता है ये भी आपसे जानकारी लेते हैं कि जो कि आप लगातार कंटिन्यू जाके अनुराग के पिताजी के हाल चाल लेते रहे बनारस बीएचयू में जाके, तो इस समय क्या हाल है उनका, घर पे है या बीएचयू में है? भैया हम गए थे बीएचयू देखने के लिए, आराम था, इस समय घर पे आ गए हैं जी और स्वस्थ है। हम तो यही बजरंगबली से विनती भी करते थे रोज की 5-5 बच्चियां हैं जी और किसके सहारे वो जिएंगी जी और जल्द से जल्द प्रभु जी उनको स्वस्थ कर दीजिए। वो ठीक है इस समय जी और घर पे इस समय है जी। और एक चीज और नई बात बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे दर्शक लोग जान जाए जी कि यहाँ लालता जो एक हत्यारा है जी, समझ लीजिए कि हमारे ऊपर भी मुकदमा एक कर दिया है। अच्छा जी। जो मुकदमा नोटिस परसों नहीं 14 दिन आई थी जी, हमने कल जाना था किराकत जी सीओ साहब के यहाँ, वहाँ बयान था मेरा जी, लेकिन 26 तारीख को जाना है जी। अब हमारे ऊपर भी मुकदमा कर दिया है। सोच रहा है कि मुकदमा कर देंगे तो प्रधान जी इस मामले से हट जाएंगे, उसको ये पता नहीं है जी कि सत्य पे जब कदम बढ़ गया है तो एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे जितना भी मुकदमा लग जाए, कितना भी मुकदमा लगा दो जी। आपको अगर अथॉरिटी है मुकदमा लगाने की तो हमारे भी अथॉरिटी है, हम भी लगा सकते हैं जी कोर्ट से। लेकिन जो नोटिस आई थी प्रशासन लेके आई थी जी गौरव आशापुर थाना जी, तो हमें यही कहें कि हम थे नहीं उस दिन में, एक ब्रह्म बाबा के यहाँ मन्नत मेरी थी बहुत पहले का जी घंट बांधना था जी, तो उस दिन वहाँ पूजा पाठ में थे तो अनुराग के पिताजी फोन किए थे हमें जी कि बेटा कहाँ पे हैं हम तो चाचा इसमें एक मन्नत थी पूजा में है जी, तो कहे ठीक है एक नोटिस आई है लालता आपके ऊपर भी मुकदमा कर दिए हैं जी। हम कहीं कहाँ से आया है, कहे सीओ साहब कहाँ जाना है बयान के लिए। हम कहे ठीक है हम चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, जो बयान सही है जो बयान देना है हमें जी हम सही देंगे। और ये लालता ये सोच रहे हैं कि इस मुकदमा करेंगे तो प्रधान जी हट जाएंगे जी, तो ये चीज अपने दिल और दिमाग में अगर वो रखे होंगे जी तो वह निकाल दें, जी, ये हटने वाली सारी नहीं है। और दूसरी बात जी कि लालता जो है इस समय बाएं बकरे अगल बगल टहल भी रहे हैं जी, जिससे मिल रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है, सब बता भी रहे हैं जी कि इस समय भैया यहाँ आए थे यहाँ आए थे यहाँ दिखा था जी, तो वो देखिए शातिर किस्म का व्यक्ति है जी, कुछ भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी तो हमें पता नहीं है जी। लेकिन उसकी मानसिकता जो है इस समय टहल है बहुत गंदी गंभीर रूप ले हाँ ले रहा है। गंदी उसकी मानसिकता है जी। आप देखिए। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, जो गंभीर रूप से जो कि एक बार जो कि अंजाम दे चुका है घटना को, अगर वो खुले तौर से घूम रहा है इधर तरीके फिर से अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही शासन प्रशासन निवेदन करेंगे इसका निगरानी करें क्योंकि ऐसे टहल रहा है तो ऐसा ना हो कि अनुराग के घर पे भी कुछ करा सकता है जी, हमारे ऊपर भी करा सकता है क्योंकि वो बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है जी। और आप तो चैनल के माध्यम से सब देखे ही थे जी, कितना हथियार घर में रखा था जी। तो एक हत्यारा भी है और ऐसा निर्मम हत्या करा कि आज पूरा देश पूरा विदेश पूरा भारत जान रहा है उसके विषय में। जी, तो प्रशासन से यही निवेदन है कि उसका निगरानी जी कड़ी से कड़ी करे। जी। प्रधान जी आपसे एक भी जानकारी ये भी लेना चाहेंगे, तो एक पुरानी कहावत है जो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये सही है, सत्य हमारा पराजित हो जाएगा या सत्य मेरा सत्य ही रह जाएगा? देखिए सत्य सत्य होता है जी, असत्य असत्य होता है। और आपको बता दें कि जब ग्लोर भारत वाले हमारा
जी जब मुकदमा के विषय में बताए थे जी तो उस समय मेरे ऊपर 12 मुकदमा था। जी जब से देखिए, और नाजायज मुकदमा, जो भी मुकदमा लगा है सब नाजायज मुकदमा लगा है। 8 मुकदमा तब से लगा है जैसे जी निर्मम हत्या हुई है। जी 8 मुकदमा नाजायज तरीके से हमारे ऊपर लगाया गया है। जी आप समझ लीजिए 20-20 मुकदमा है। जी और कोई बताया होगा, हमारे विरोधी बहुत से सारे हैं, जी कोई बताया होगा लालता को कि आप मुकदमा करिए, ये हो जाएगा, तो मुकदमा वो करें। जी लेकिन उनसे आज बता दे रहे हैं जी कि मकान आदेश हुआ है, मकान गिरेगा। जी और वो सोचे कि हम बाहर निकल गए हैं, आके ग्राम सभा कब्रदीन पे रहे, जी तो ये चीज नामुमकिन है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा रहने यहाँ नहीं देगी। जी। और जो कि लालता प्रसाद जो कातिल हैं, जो अपने गांव को इर्द गिर्द में इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, जो कि प्रधान जी के ऊपर जो कि वो केस भी कर दिया है, तो ऐसी सी प्रक्रियाएं चलती रही हैं। तो जनता जो हमारी जो जनता है आपको अच्छा पसंद भी करती है, आपके बारे में भगवान से दुआ करती है कि प्रधान जी आपका आयु लंबी हो। तो आज हमारी जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, बताइए। आज जनता की जी। ही देन है, जी आज दर्शकों का देन है कि हमारे जी। साथ में खड़े थे, और दर्शकों का ही देन है कि आज आदेश हुआ है, जी क्योंकि वही लोग हमारे साथ खड़े थे। आज एक समझ लीजिए कि 1 मिनट किसी का समय है नहीं जी लेकिन आज 1 साल से, जी 1 साल से सब समय निकाल कर, अपना छुट्टी कर कर, ड्यूटी छोड़कर, जिस दिन तारीख रहती थी उस दिन बैठकर सिर्फ मोबाइल देखते थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन लोगों को समझ लीजिए कि आजीवन जी मैं खुद आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि वो सब हमारे साथ लगे थे। आज उन्हीं लोगों का देन है जी कि आदेश हुआ, और उन्हीं लोगों का देन है कि बस ज्यादा नहीं, 1-2 तारीख और जी मकान भी गिर जाएगा। जी तो उन लोगों को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। जी और हम ये भी जानते हैं जी कि मेरी जब तक सांसें चलेगी जी तब तक इन दर्शकों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जी और दर्शक लोगों को जब भी मेरी कोई भी हमारी आवश्यकता रहेगी, उन लोगों के साथ हम 24 घंटा खड़े। जी। और जनता ये भी आपसे गुजारिश करती रहती है कि प्रधान जी आप सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करें, आप स्वस्थ रहें, जो कि आपके ऊपर कोई बलाएं ना आए, आप प्रधान नहीं, आप और ऊंचे पद पे जाएं। तो आज धन्य है ऐसी माँ को जो ऐसे लाल को जन्म दिया, जो एक निर्बल को बल की प्राप्ति देते हैं, जो एक असहाय को सहायता प्राप्त करते हैं। हमारे वीरेंद्र प्रधान जी, जो कि इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते एक साथ ऐसे करते करते, तो फिर उसके बाद अचानक इनके ऊपर केस हो जाती, जो लालता प्रसाद इनके ऊपर केस कर देता है, सीओ सिटी के पास जाते, इनको जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन इनको पस्त करने की बहुत कोशिश की जा रही, लेकिन इन्होंने अभी तक हार नहीं माना है। ऐसे ऐसे नए अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।